हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होगे और मस्त अपनी लाइफ में एफर्ट्स दे रहे होगे। राइट, चलो आ जाओ। आज अपन क्या देखने वाले हैं। देखो दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में अपन देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं सर। अपन देख चुके हैं सिलेबस कि अपन ने ट्रीज में पढ़ना क्या है। आज अपन सबसे पहले देखते हैं ट्रीज होती क्या है। देखो दोस्त, सबसे पहला पॉइंट आपको पता है कि जो आपकी ट्रीज है वो कैसा है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो में भी बता दिया था। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब मोर देन टू नेबर्स, मतलब दो से ज्यादा नेबर्स हो सकते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है ट्री आपका कैसा है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्त, ओके सर, क्लियर है। अब देखो, जो ट्री यूज होता है ना दोस्त, वो आपका जो डेटा होता है हायरार्किकल डेटा, उस फॉर्म में स्टोर करने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्री को यूज करते हैं। मतलब ट्री में अपन जो डेटा होता है उसे हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब सर एग्जाम्पल एप्लीकेशंस वगैरह तो बता दो। तो देखो दोस्त, सबसे पहले आप देखते हो कि आपके पास सिस्टम होगा, लैपटॉप होगा, आप उसमें देखते होगे कि जो फोल्डर्स होते हैं ना, वो हायरार्की के फॉर्म में होते हैं। एक फोल्डर, उसके अंदर दूसरा फोल्डर, देन उस फोल्डर के अंदर भी बहुत से फोल्डर होते हैं। ठीक है, देन उस फोल्डर के अंदर भी बहुत से फोल्डर होते हैं। काइंड ऑफ जे सिनारियो चलता रहता है। इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्त, अ, बोल सकते हैं कि जो आपका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो एनालिटिकल फॉर्म में डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रीज की एक एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन देखो दोस्त, क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जे भी क्या है दोस्त, आपकी एक ट्रीज की क्या है, एप्लीकेशन है। बिल्कुल सर, जे भी हमें समझ में आ गई कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो, वो भी आपकी ट्री की एक एप्लीकेशन होती है। ओके दोस्त, आ जाओ सर। अब क्या इसमें क्या होता है, पहले बताओ तो सर जी कैसे होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है दोस्त, वाइस चांसलर आता है, देन उसके बाद चांसलर आता है, फिर डायरेक्टर आता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका डीन आएगा, डीन के बाद आपका एचओडी आएगा, एचओडी के बाद आएंगे आपके फैकल्टीज। ठीक है, तो ऐसा इसमें भी क्या होता है दोस्त कि जो बड़े से छोटे छोटे ऑर्डर में जो भी आते जाते हैं, ठीक है, उन वो कैसे होते हैं, एक एलआईटी के फॉर्म में होते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं दोस्त कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो भी आपका कैसा है, कैसा है, एलआईटी के फॉर्म में, और वो भी क्या है, एक ट्रीज की एप्लीकेशन है। आई थिंक आप लोग समझ गए होगे अभी तक। चलो दोस्तों, आज अपन ने क्या देखना है, आज अपना मेन चीज है बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी देखना है। ठीक है, क्या की बेसिक टर्मिनोलॉजी देखना है, ट्री की देखना है। तो सबसे पहले अपन एक ट्री बना लेते हैं। एक छोटी सी ट्री बना देता हूँ मैं। ठीक है, इससे आपको क्या थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आज अपन क्या देखने वाले हैं। ठीक है, और दोस्त यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक जनरल ट्री लेके चल रहा हूँ। मतलब कोई भी बाइनरी ट्री नहीं है और बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। ठीक है, अपन उन्हें फर्दर बात करेंगे। ठीक है, अभी एक जनरल ट्री ली है मैंने। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, ऐसा अपन ने कुछ रैंडम डेटा फिल कर दिया। सबसे पहले मैं बात करूँ कि नोड क्या होता है दोस्त। नोड क्या होता है, तो देखो दोस्त, जो 10 है ये भी एक नोड है, 2 है जो भी एक नोड है, 1 है ये भी एक नोड है, 3 है ये भी एक नोड है, और 4 है एक नोड है, 5 है एक नोड है, 6 है नोड है, और 7 भी एक क्या है, आपका एक नोड है। ठीक है सर, आया समझ में। मतलब एवरी एलिमेंट इन अ ट्री। ठीक है, जो भी एलिमेंट्री में होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्त, नोड बोलते हैं। ठीक है सर, आगे इतनी बात समझ में। अब देखो दोस्त, दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, एज क्या होते हैं। एज क्या होते हैं, एज को अपन सिंपली बोलते हैं दोस्त लिंक। लिंक बोले तो सर जो दो नोड को कनेक्ट कराते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, लिंक। एग्जाम्पल सर देखो, 10 और 1 को क्या कनेक्ट कराए, ये वाली लिंक, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं क्या दोस्त, एज बोलते हैं, ट्रीज में, है ना। लिंक बोल दो, एज बोल दो, इसे ट्रीज में एज बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है सर, ये भी आ गया समझ में। अब आगे सर क्या है, अब देखो दोस्त, नेक्स्ट है आपका चाइल्ड। चाइल्ड क्या होता है दोस्त, ठीक है। देखो, मैं इसके लिए एक ट्री बना लेता हूँ, छोटी ट्री बनाता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त। हाँ, देखो दोस्त,
यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, जो मैंने एक रैंडम डेटा लिंक कर दी। अगर मैं पूछूं कि 1 का कोई चाइल्ड है, हाँ आप बोलोगे 2 है और 3 है। कैसे बोल दिया सब? किसी भी नोड के जस्ट नीचे वाला नोड क्या कहलाता है दोस्त? चाइल्ड कहलाता है। तो अपन क्या बोलेंगे? 2 एंड 3 इज आर 2 एंड 3 आर द चाइल्ड ऑफ आर द चाइल्ड ऑफ आर द चाइल्ड ऑफ 1। ठीक है, अगर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 इज अ चाइल्ड ऑफ 1। ठीक है, मतलब 2 एंड 3 भी 1 के चाइल्ड है और 2 इज अ चाइल्ड ऑफ 1, 2 भी 1 का चाइल्ड है। अपन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी नोड के जस्ट नीचे वाला नोड उसका क्या कहलाता है दोस्त? चाइल्ड कहलाता है। ठीक है सर, ये बात भी मेरे को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट बताओ कुछ। इतना तो हमें समझ में सर आ गया है बहुत अच्छे से। ओके दोस्त, आ जाओ अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखना है दोस्त? पैलेंट। लुको दोस्त, इसमें एक चीज और देख लो कि अगर मैं पूछूं फोर इज आ चाइल्ड ऑफ 1, नो सर, जस्ट नीचे वाला नोड। तो फोर जस्ट नीचे नहीं है काय के 1 के, तो फोर 1 का चाइल्ड नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम ऐसा बोलो फोर इज अ चाइल्ड ऑफ 2, तो हाँ भाई वो है। फोर चाइल्ड काय का है? 2 का है। अगर मैं बोलूँ 5 इज अ चाइल्ड ऑफ 2, सही है। अगर मैं बोलूँ 5 इज अ चाइल्ड ऑफ 1, लॉन्ग है। अगर मैं बोलूँ 7 इज अ चाइल्ड ऑफ 6, सही है। अगर मैं बोलूँ 7 इज अ चाइल्ड ऑफ 5, गलत है दोस्त। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके दोस्त, अब क्या देखना है? पैलेंट। पैलेंट क्या होता है? काय में? ट्रीज में। देखो दोस्त, ये आपकी एक ट्री बनाती, मैं छोटी ट्री कंसीडर करके चल रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्त, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे रैंडम डेटा है 1 2 3 4 5 6, ये 4 है दोस्त, है ना। अब ये एक रैंडम डेटा मैंने फिल कर दिया। चाइल्ड नोड क्या होता था? किसी नोड के जस्ट नीचे वाला। पैरेंट क्या होगा? किसी नोड के जस्ट ऊपर वाला। उसे अपन क्या बोलेंगे? पैरेंट बोलेंगे। आई थिंक दोस्त आपको समझ में आई होगी जी बात। ठीक है, अब क्या है सब? इसे कैसे बोलेंगे? देखो, अगर मैं बोलूं 1 इज अ पैरेंट ऑफ 2, 1 इज अ पैरेंट ऑफ 2, सही है सब। 1 क्या है? पैरेंट ही तो है 2 का, जस्ट ऊपर है ना 1। अगर मैं बोलूं 1 इज अ पैरेंट ऑफ 3, बिल्कुल सही है। जब अपन ये बोल रहे हैं 2 3 इज अ चाइल्ड ऑफ 1, ठीक है, 2 और ये 3 इज अ चाइल्ड, 2 और 3 क्या है? चाइल्ड है काय के? 1 के। ठीक है, तो क्या हुआ? 1 इज अ पैरेंट ऑफ 2 एंड 3, जस्ट अपोजिट हुआ ऑब्वियसली सर। तो आई थिंक ये आपको समझ में आई होगी। अगर आप ये बोलो 1 इज अ पैरेंट ऑफ 4, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं भाई, जस्ट ऊपर वाला। ठीक है, ओके सर, ये भी समझ में आया। अब का क्या आता है सर? अब बताओ आगे वाला, अब मजा आ रहा है सर इसमें। अब देखो, फिफ्थ आपका आ जाता है लीफ नोड। क्या होता है लीफ नोड? सिंपल समझो दोस्त इसे, आ नोड विदाउट विदाउट एनी विदाउट एनी चाइल्ड इज said to be a लीफ नोड। ऐसा नोड जिसकी कोई चाइल्ड नहीं होता उसे अपन क्या बोलते हैं? लीफ नोड। सर एग्जाम्पल देखो भाई, ये ट्री होगी आपकी, ठीक है। अब इस नोड का कोई चाइल्ड है क्या? नहीं है सर। इस नोड का कोई चाइल्ड है क्या? नहीं है सर। इस नोड का कोई चाइल्ड है क्या? नहीं है सर। इस नोड का चाइल्ड है, हाँ सर एक चाइल्ड है। इस नोड का चाइल्ड है सर, एक जी है, एक जी है, बट इनके चाइल्ड नहीं है। तो जी इसमें मान लो 1 है, इसमें मान लो 2 है, इसमें मान लो 3 है। तो यहाँ पे 1 2 3 क्या होंगे? आपके लीफ नोड्स होंगे, लीफ नोड्स होंगे। ठीक है दोस्त, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, आई ना? ठीक है, ओके सर, बहुत अच्छे से समझ गया मैं। ओके, अब नेक्स्ट बताओ सर। अब क्या आता है? आपका नेक्स्ट आता है दोस्त छठा, लूट नोड। लूट नोड क्या होता है दोस्त? देखो, जो लूट नोड होता है दोस्त, ये आपका एक स्पेशल नोड होता है। क्या होता है सर? स्पेशल नोड होता है। ठीक है, मतलब सर एग्जाम्पल देख के बताओ जब मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मान लो जी आपकी एक ट्री है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है। ठीक है दोस्त, अब मैं पूछूं 4 का कोई पैरेंट है? आंसर 2 है। 5 का कोई पैरेंट है? आंसर 2 है। 6 का कोई पैरेंट है? आंसर 3 है। 2 का कोई पैरेंट है? 1 है। 3 का कोई पैरेंट है? 1 है। अब मैं पूछूं 1 का कोई पैरेंट है? नहीं।
नहीं है सर, वन का कोई पैरेंट नहीं है। तो जो आपका जो वन है ये क्या कहलाता है दोस्त, रूट नोड कहलाता है। मतलब सर अ नोड विदाउट विदाउट एनी विदाउट एनी पैरेंट is said to be a root node। ठीक है दोस्त, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब आ जाती है दोस्त आपका नेक्स्ट आ जाता है, ये कौन सा हो गया, सिक्स्थ हो गया। अब आ जाता है आपका सेवेंथ। सेवेंथ क्या आ जाता है, सिबलिंग। सिबलिंग क्या होता है दोस्त, सिबलिंग, ठीक है, जिनके पेरेंट सेम होते हैं। आप देखते हो भाई बहन, ठीक है, तो आप लोग जे टर्म से बहुत अच्छे से अवेलेबल अवे मतलब अवेल हो गए, ठीक है। तो आपको पता है कि सिबलिंग्स क्या होते हैं, जिनके पेरेंट सेम होते हैं। सर फॉर एग्जाम्पल बोलो, यहाँ पे लिख देता हूँ सेम पेरेंट, ठीक है, आपको समझ में तो आएगा ही। और मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, चलो आ जाओ दोस्त एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, सो डैट आपकी डाउट क्लियर हो जाए। 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जी आपको क्या दी है, एक ट्री दी। अब मैं पूछूं सिबलिंग्स क्या है इसमें, देखो 4 का पेरेंट क्या है, 2। अगर मैं पूछूं आपसे 5 का पेरेंट क्या है सर, 2 है। अगर मैं पूछूं आपसे 6 का पेरेंट क्या है, 3 है सर। अगर मैं पूछूं आपसे क्या पूछोगे सर, 7 का पेरेंट क्या है, 3। तो देखो दोस्त 4 एंड 5 क्या है, सिबलिंग है, ठीक है, क्योंकि इनका पेरेंट सेम है। और आपके 6 और जो 7 है दोस्त, वो आपके क्या है, सिबलिंग है, क्योंकि इनका भी पेरेंट क्या है दोस्त, सेम है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ओके सर, बहुत अच्छा, मेरे को इतना समझ में आ गया। अब क्या है सर आगे, अब और कुछ भी है क्या आगे, कि बस सर इतना ही था और इतना फिनिश करा दिया आपने। देखो दोस्त अभी एक कॉन्सेप्ट और है, वो क्या होता है दोस्त, वो होता है एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब दोस्त आप समझते होंगे पूर्वज, मतलब जैसे पापा के पापा आपके क्या लगे, पूर्वज, ठीक है, आपके पापा के पापा क्या हुए, आपके पूर्वज हुए, ठीक है, उसे भी क्या बोलते हैं अपन, एंसेस्टर। जैसे आपको ये एक ट्री दी है, ठीक है, ठीक है, ओके दोस्त जी आपको एक ट्री दी है सपोज दैट, ठीक है, इसमें कोई रैंडम डेटा है 1 2 3। यहाँ पे मैं कोई बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल ट्री लेके चल रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो अपन नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे, बाइनरी ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है दोस्त। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। चलो दोस्त देखो जी अपन क्या निकाल रहे हैं, एंसेस्टर। एंसेस्टर क्या है, मैं बोलूँ कि 1 is an ancestor of 6, is it true? देखो 6 है ना, वो 1 के पाथ तो में पढ़ता है, जो 1 का पाथ है ट्री में उसमें 6 पढ़ता है, हाँ पढ़ता है। अब 1 के जस्ट नीचे तो नहीं है, नहीं है, तो या सो 1 इज अ 1 इज अ एंसेस्टर एंसेस्टर ऑफ 6। जो आपका 1 है वो क्या है, एंसेस्टर है 6 का। अगर मैं पूछूं, क्या पूछोगे, अगर सर मैं ये पूछूं कि जो 4 है वो जो 4 है ना, 1 4 का एंसेस्टर है क्या, हाँ भाई, क्योंकि देखो जस्ट नीचे तो है नहीं, तो चार्ट हो जाता अगर जस्ट नीचे होगा, तो नहीं है ना। और उसके पाथ में आ रहा है क्या, 1 के, हाँ सर आ रहा है, 1 के पाथ में भी आ रहा है, देखो जे रहा सर पाथ, जे रहा पाथ, और यहाँ पे फूल अपने मिल रहा है और जस्ट नीचे भी नहीं है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, 1 इज अ एंसेस्टर ऑफ 4, ठीक है, सही है बात। अगर मैं बोलूँ सर 1 इज एंसेस्टर ऑफ 5, बिल्कुल सर, देखो जे रहा पाथ और जस्ट नीचे भी नहीं है, तो हाँ अगर नीचे होता तो चाइल्ड बन जाता, तो हाँ सर क्या है जी, एंसेस्टर है। 1 इज एंसेस्टर ऑफ 5 भी है सर। अब मैं बोलूँ 1 एंसेस्टर 7 का है, ऑब्वियसली है, जे रहा पाथ और जस्ट नीचे भी नहीं है, तो 1 इज एंसेस्टर ऑफ 7। आई थिंक जी आपको भी समझ में आया होगा। डिसेंडेंट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो जस्ट अपोजिट होता है दोस्त काय के, एंसेस्टर से। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो दोस्त अब अपन क्या देखने वाले हैं, अब अपन देखने वाले हैं हाइट ऑफ अ ट्री या हाइट ऑफ अ नोड। क्योंकि जो आपका रूट नोड होता है वही हाइट आपकी काय की होती है, ट्री की होती है, जो हाइट आपके रूट नोड की होती है। तो सबसे पहले अपन टॉपिक डालते हैं, क्या टॉपिक डालना है, हाइट ऑफ अ नोड। हाइट हाइट ऑफ अ नोड की, रूट नोड है ना, उसकी हाइट क्या है, किसी भी नोड की हाइट निकाल सकते हैं अपन। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लीफ नोड से। देखो दोस्त यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो सबसे पहले मैंने एक ट्री बना ली, नेक्स्ट नेक्स्ट वहां से बनाते हैं, नेक्स्ट पिक से, यहाँ पे सही से नहीं होगी, ठीक है, चलो हो जाएगी, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं।
सबसे पहले एक जी आपको ट्री दी है, ठीक है दोस्त। अगर मैं पूछूँ इसकी हाइट बताओ, सबसे पहले अपन ने क्या देखना है, लीफ नोड। लीफ नोड की कोई चार्ट है क्या? और हाइट निकालने के लिए पता दोस्त अपन लिंक देखते हैं कि कितनी लिंक है, और रूट नोड से लीफ नोड तक जिस भी नोड की आप हाइट निकाल रहे हो उस रूट नोड से लीफ नोड तक का सबसे लंबा पाथ क्या है, और उस पाथ के बीच में कितनी लिंक आई है, वो उस नोड की क्या होगी, हाइट। देखो दोस्त, ये आपका क्या है, लीफ नोड। लीफ नोड के पीछे कोई चार्ट है नहीं है, तो इसकी हाइट क्या होगी दोस्तों, 0। इस नोड ये क्या है, लीफ नोड है सर, इसकी कुछ चार्ट है, इसके नीचे लीफ है तो क्या ही चार्ट हो गए। लीफ नोड वे नोड होते हैं जिनके कोई चार्ट नहीं होते, तो इसकी भी हाइट क्या होगी दोस्तों, 0। अगर मैं पूछूं इस बार ये क्या हुआ, रूट नोड, क्योंकि इसका कोई पैरेंट नहीं है तो ये क्या हुआ, रूट नोड। अब मैं पूछूं इसकी हाइट बताओ, तो देखो दोस्त कैसे निकालोगे, 1 प्लस मैक्स हाइट ऑफ दोनों चार्ट, इसकी भी हाइट कितनी है, 0। इसकी भी हाइट कितनी है, 0। अब दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, 0। 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1। तो देखो यहाँ से भी देख लो तो एक ही लिंक है, यहाँ से भी देख लो तो एक ही लिंक है, तो इस ट्री की जो हाइट होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। चलो आ जाओ दोस्त, एक और एग्जांपल देखो। आप क्या दिखाना चाहते हो, चलो सर एक और बता दो, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्त, 10 है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है दोस्त 3, यहाँ पे भी कुछ लिखा होगा, मान लो कोई रैंडम डेटा 6, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी कोई रैंडम डेटा 12, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे लिखो 11, क्योंकि 10 अपन ने ऊपर रख दिया है ना, तो कोई रैंडम चाहिए, बट अपन यहाँ पे 7 ले लो, और यहाँ पे क्या ले लो दोस्त, 9 ले लो। अब देखो दोस्त ये थोड़ी बड़ी ट्री है, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या समझना है सर इसमें, देखो दोस्त ये क्या है आपका, सर ये आप हमारा एक लीफ नोड है, ये वाला, ये भी आपका एक लीफ नोड है, ये भी आपका एक लीफ नोड है। जो लेड फैन से मैं लगा रहा हूँ वो आपके क्या है, लीफ नोड, ठीक है। ये आपके 4 और एक जे हो गया 5 आपके लीफ नोड है। तो लीफ नोड का कोई चार्ट होता है, नहीं होता है सर, आपने ऊपर ही बताया। तो इसकी हाइट कितनी होगी सर, 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, इसकी भी सर 0 होगी, ठीक है। अब मैं पूछूं इसकी हाइट क्या होगी, सर अगर आप ये देखो, सर अगर आप इस नोड की हाइट निकालनी है तो इस नोड से लीफ नोड तक का सबसे लंबा पाथ पता करना पड़ेगा, और उस पाथ में जितनी लिंक आएंगी वो उसकी हाइट होगी। देखो दोस्त यहाँ पे कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, और इनकी हाइट क्या है, इनकी तो 0 है, लेकिन इसकी हाइट क्या हो जाएगी, देखो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 प्लस मैक्स ऑफ दोनों चाइल्ड की जो दोनों चाइल्ड में से जिसकी मैक्सिमम होगी उसे लेंगे। इस वाली चाइल्ड की भी कितनी है दोस्त, इस वाले चाइल्ड की भी 0 है, इसकी वाले चाइल्ड की भी 0 है, तो दोनों का मैक्सिमम क्या आएगा, 0। प्लस 1 करना है तो क्या आ जाएगा, 1। तो इस वाले की हाइट कितनी आ जाएगी दोस्त, 1। देखो एक ही लिंक है, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, तो इसकी हाइट कितनी हो रही है, 1। अब देखो दोस्त मैं पूछूं इस 3 की, इस 12 की हाइट कितनी है, सर आप तो अभी तो आप डायरेक्ट लिख लो सर, 1 प्लस मैक्स ऑफ दोनों चाइल्ड, एक ही चाइल्ड है वो भी 0 है तो 0 आएगा, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगी, तो 12 की भी कितनी हाइट आई दोस्त, 1 आई। देखो ये एक लिंक है जो अपन ने कंसीडर किया है एज इन हाइट, ठीक है। अब मैं पूछूं तो 3 की हाइट कितनी होगी, सर जो 3 है ना सर, जो 3 की पूछ रहे हो ना, इस नोड से लीफ नोड तक का सबसे लंबा पाथ, यहाँ से इस वाले चार्ट को देखो, यहाँ से लीफ नोड का सबसे लंबा पार्ट क्या होगा, एक होगा, एक ही लिंक है, यहाँ से 1 होगा, यहाँ से क्या होगा, 3 होगा। तो देखो दोस्त 1 प्लस मैक्स ऑफ तीन, 2 चार्ट होते तो दोनों में से लेते, 3 चार्ट है तो तीनों में से कंसीडर करेंगे, 4 चार्ट होते तो चारों में का मैक्स में, जो चारों में से मैच है उसे कंसीडर करते। तो यहाँ पे मैक्स क्या है तीनों का, सर इसका 1 है, इसका 0 है, इसका 0 है, तो यहाँ पे 1 कॉमा 0 कॉमा 0, तीनों का मैक्स क्या है सर, 1 है, यहाँ पे प्लस 1 ऑलरेडी है तो ये 2 आ गया, तो सर इसकी हाइट 2 होगी। और जो अपन ने हाइट ली है वो कौन सा पाथ होगा सर, वो होगा आपका 3, 12 और 9। देखो 3 से जाओ 12 पे, 12 से जाओ 9 पे, देखो ये मिला 9 आपका लीफ नोड है, इस नोड की निकाली है, तो इस नोड से लीफ नोड का सबसे लंबा पाथ जो है वो 3, 12, 9 वाला है, और इसकी हाइट क्या है, 2। ठीक है सर आ गया। अगर मैं पूछूं इसकी हाइट बताओ तो आप क्या बताओगे सर, 1 प्लस मैक्स दोनों चाइल्ड नोड की में से जिसकी मैक्सिमम है उसे कंसीडर करना है। इस वाली चाइल्ड की कितनी है, 1 है सर, इस वाली चाइल्ड की कितनी है, 2 है सर, दोनों का मैच क्या है, 2। 1 प्लस 2 बराबर 3, तो मतलब सर इसकी हाइट क्या होगी, 3। देखो कौन सी होगी, कौन सा वाला पाथ होगा, वो होगा आपका कौन सा होगा दोस्त, वो होगा आपका 10, 3
12 9। देखो ये है, ये वाला पाथ। 2 मिनट, लेट मी चेंज माय पेन कलर सो दैट। देखो ये वाला पाथ दोस्त, ये वाला पाथ सबसे लंबा पाथ होगा, है ना। और लिंक कितनी है, ये आपका नोड है जिसकी निकालनी है, इस नोड से लीप नोड, ये आपका लीप नोड है। तो यहाँ पे सबसे लंबा पाथ क्या है, जे वाला है ना, 10 3 12 9। तो ये इस नोड की क्या होगी, हाइट होगी। रूट नोड की हाइट क्या निकली, 3 निकली। ठीक है सर। देखो दोस्तों, अब मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो आप याद रखना। हाइट ऑफ आ ट्री इक्वल टू क्या होता है दोस्त, हाइट ऑफ अ नोड। हाइट ऑफ अ नोड, ठीक है। आई थिंक दोस्त आपको जी समझ में आया होगा। चलो दोस्त, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देन इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसे एंड करते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्त, आ जाओ। एक और एग्जांपल ले रहे हैं अपन, क्या है, एक जी आपका एग्जांपल है, ठीक है। 1 2 3। लीप नोड क्या है दोस्त, जे लीप नोड है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0। जे क्या है दोस्त, इसमें इसका चाइल्ड है क्या कोई, यहाँ सकते हैं, इसका एक चाइल्ड है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, आप ऐसे लिख दो, 1 प्लस मैच ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, 0 है, इसका 0 रहेगा, तो 1 प्लस 0, इसकी हाइट क्या है, एक ही चाइल्ड है, उसका जो जो उसकी हाइट होगी वही मैक्सिमम होगी, क्योंकि दो है ही नहीं जिससे अपन कंपेयर कर सकते। तो इसकी क्या आ जाएगी, 1। तो इसकी हाइट क्या होगी, 1। अगर मैं पूछूं अब इस वाले नोट की हाइट बताओ, रूट नोट की हाइट, तो आप सिंपल बोलोगे सर 1 प्लस मैक्स ऑफ जितने भी चाइल्ड हो। इसका भी क्या है, एक ही चाइल्ड है, तो इसकी भी हाइट क्या है, 1। तो इसकी भी मैक्स क्या हो जाएगी, 1। तो 1 प्लस 1 बराबर 2। तो इस वाले ट्री रूट नोड की हाइट क्या आएगी सर, 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्री की भी हाइट क्या है, तो आप बोल दोगे सर 2, क्योंकि हाइट ऑफ अ ट्री बराबर हाइट ऑफ अ नोड, ठीक है। हाइट ऑफ अ रूट नोड भी लिख लो या नोड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। उस नोड की या जो रूट नोड है उसकी हाइट बराबर होती है ट्री की हाइट से। आई थिंक दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी बेसिक होते हैं ट्रीज के वो आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। चलो दोस्त ठीक है, इस वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं अपन बाइनरी ट्री, और देखते हैं ग्राफ ट्रीज की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, अपन नेक्स्ट वीडियो में भी उन्हें डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, पढ़ते रहिए और मस्त एफर्ट देते रहिए।